विद डीएक्सएन, आप डीएक्सएन को एज अ बिजनेस कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे तो सिर्फ 2 ही लाइनें कहनी है, बाकी आपको क्या करना चाहिए या डिटेल्स तो आपको डॉक्टर परवाना ही बताएंगे। मुझे इतना मालूम है कि डॉक्टर लिम ने हमें ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं और ऐसा बिजनेस प्लान दिया है कि अपनी सेहत ठीक करके लोगों में सेहत बांटते बांटते पता ही नहीं चलता कि कब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया। और ना ही आपका अपना, अपने साथ साथ आप और कई लोगों का करियर एस्टेब्लिश कर देते हैं सेहत बांटते हुए। ना तो इसमें क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि कौन कितना क्वालिफाइड है, ना इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके उसकी बात करते करते ही आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है, आपका और आपके साथ बहुत सारे लोगों का। तो इसमें लेडीज का रोल तो बहुत है ही, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, सोप, सीरियल, तो ये सब तो लेडीज ही ज्यादातर यूज करती हैं किचन में, खुद यूज करेंगी, लोगों को भी ऑफर करेंगी और बताएंगी, तो नेचुरली बिजनेस आपका और जल्दी बढ़ेगा और सेहत भी आप और बांट पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आगे लेके जाना है और इसकी डिटेल्स सारी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है बिजनेस के बारे में, कल आपको जानकारी दी गई थी कि आपने अपना स्वास्थ्य डीएक्सएन की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं और कैसे बीमारियों से लड़ सकते हैं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है, ये छोटे से एक वायरस थी जो कि एक माइक्रोस्कोप से दिखता भी नहीं, पर आज उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। कल मैं व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज पढ़ रहा था कि बल्कि देखो कितनी अजीब बात है, आज हवा शुद्ध है लेकिन सबने मास्क पहनी हुई है। पहले तो लोग मास्क पहनते थे कि जब प्रदूषण होता था, और आज हवा शुद्ध है तब सबने मास्क पहनी हुई है, वो इस छोटे से एक जीव की वजह से, कोरोना वायरस कोविड-19। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका हल नहीं है, लेकिन उसके लिए तो इमीडिएटली वो सब्जियां लेके, पहली बात तो हमको एकदम से नहीं छूना चाहिए, उसको लेके थोड़ी देर रख लेना चाहिए। उसके बाद उठा के जब अंदर रखेंगे, उसके बाद हमको डीएक्सएन ने हमको इतना बढ़िया साबुन दिया है और वो कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको इस साबुन का इस दिनों में अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारे घर में कोई मेहमान में तो हमको ये उसको एज ए गिफ्ट देना चाहिए कि आप दिन में कम से कम कई बार जब भी मौका लगे इसके साथ अपने हाथ साफ करिए, आप इस बीमारी से इससे बचें। तो इससे बचने का जो बाकी जितना आप कोई खांसी जुकाम हो तो इमीडिएटली उसके लिए कुछ करिए, कोई दवाई लीजिए, अगर ज्यादा लगता है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है बचाव। तो ये तो हुआ आज के कोरोना की कहानी। अब सेहत भी आ गई, जो कल हमने बताया, डीएक्सएन ने दुनिया भर में बहुत लोगों को सेहत दी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है करियर। आजकल के जमाने में खासतौर से हमारे देश में लोगों का करियर एक बहुत मुश्किल दौर पे है। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती। आज लोग अच्छी बड़ी पढ़ाइयां करके, कोई पीएचडी करके, कोई एमएससी, कोई एमए करके होते थे कि लोगों ने क्या व्यवसाय लेना है, वो लिमिटेड होते थे। जो माँ बाप सोचते थे जी हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, या बच्चे को वकील बनाना है, या बच्चे को इंजीनियर बनाना है, इस 3-4 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होती। और इनके अलावा अगर कोई स्टूडेंट, कोई इंसान, कोई बच्चा किसी और चीज में सोचता था कि मुझे ड्रामेटिक्स में जाना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे गाना गाना है, तो घर वाले सोचते ये बेकार के काम है, ऐसा कहा जाता था। उनको लिमिटेड ऑप्शन थी, डॉक्टर बनना है या वकील बनना है। अगर वो पढ़ाई करके अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिल नहीं हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, तो उसके बाद ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन करने के अलावा, बीए वगैरह करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता था। ये था आज से लगभग 40-50 साल पहले। फिर 1980 और 1990 के दशक में एक नया रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई, कंप्यूटर की क्रांति, आईटी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हर बंदा जिससे पूछो कि आप क्या बनना चाहते हैं, जी मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, तो लोग हर बंदा आईटी में जाने लग गया, और आईटी में एक गलत आ गया, और फिर लोग अपनी आईटी की ग्रेजुएट, फिर लोग नौकरियां ढूंढने लग गए।
उनको नौकरियां नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हो चुका था। 20वीं शताब्दी की अंत के दौरान 1990 के थोड़ा बाद कह लो, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग, या नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इससे पहले क्या होता है, तो कोई भी चीज जो मार्केट में आती है, वो चीज कंपनी में किसी किया अपने कोई नौकर चाकर रखे, तो सबसे टॉप पे जो बंदा है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता था, बाकी नीचे वाले लोगों का नुकसान ही होता था। या इन चीजों को लोग पॉन्जी स्कीम भी कहा जाते थे। पॉन्जी स्कीम होती है फ्रॉड हो जाते, आप हमको कुछ पैसे दीजिए, आपके नाम का हम एक टीक का पौधा लगाएंगे, और वो टीक का जब पेड़ बन जाएगा, उसकी लकड़ी काटी जाएगी, जो लकड़ी बिकेगी तो उसमें से आपको शेयर मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया, और लगभग 10,712 करोड़ रुपए के करीब लोगों का डूब गया। फिर आप सब लोगों ने पीयरलेस का नाम सुना होगा, गोल्डन हार्वेस्ट का नाम सुना होगा, सारा कंपनी का नाम सुना होगा, जिनका बॉस आजकल जेल में है। इन कंपनियों ने क्या किया, सिर्फ लोगों को पैसा लेके और चलते गए। फिर तो चेन सिस्टम बोले, ये तो चेन स्कीम है जी, बस ये बोलते थे। बहुत सारे लोगों को इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, वो उसको मिसअंडरस्टैंड करते थे। और मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं भी इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करता था। ये जो वर्ड है ना MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैं आपसे आज से लगभग कह लो 21 साल पहले मैं इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बोला करता था, मैं इसको बोला करता था मुर्गा लाओ मुर्गा स्कीम, MLM, मुर्गा लाओ मुर्गा। मैं समझता था कि लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीमें हैं, तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। और ये भी कहा समझा जाता था कि ये जो करियर है, ये इज्जतदार लोगों का या इज्जतदार प्रोफेशन वाले लोगों का काम नहीं है। जब शुरू में 2002 में मुझे किसी ने जब डीएक्शन के बारे में बताया, डीएक्शन के मार्केटिंग के बारे में बताया, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया था, भैया मैं इज्जतदार डॉक्टर हूँ, मुझे ऐसी स्कीमों में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं समझता था कि ये रिस्पेक्टफुल लोगों का काम नहीं है, तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पर मैं अब आप हैरान हो गए कि अगर मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं फिर डीएक्शन में कैसे आ गया। मैं डीएक्शन में बेसिकली आ गया इसकी हेल्थ पोटेंशियल की वजह से। आप सब लोगों ने कई बार यूट्यूब पे मेरे लेक्चर सुने भी होंगे। मेरे को गठिया की प्रॉब्लम थी जिसका मेरे पास कोई हल नहीं था, और उसके लिए मैंने हर तरह का इलाज, उसको एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, तिब्बतन मेडिसिन है, मैंने सब कुछ कर लिया था, कोई हल नहीं हुआ था, और मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी थी, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस समय उस दोस्त ने जो मेरे को इसके बारे में बता रहा था, इसकी मार्केटिंग के बारे में बताता था, और मैंने उसने मुझे एक बार डीएक्शन की मीटिंग में बुलाया, और उस मीटिंग में इसके हेल्थ पोटेंशियल के बारे में बात की गई। उस मीटिंग में एक गठिया के मरीज की रिपोर्ट दिखाई गई, उसकी वजह से मैंने डीएक्शन में इंटरेस्ट लिया। इसके बिजनेस में नहीं, इसके मार्केटिंग में नहीं, इसके नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में नहीं, मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया इसके हेल्थ पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि मेरी समस्या का मेरे पास कोई हल नहीं था। गठिया बहुत बुरी तरह से हो चुका था, हाथ पैर टेढ़े होने लग चुके थे, चलना फिरना मुश्किल हो गया था, उन दोनों में हार्ट अटैक भी हो गया था, तो लाइफ बहुत खराब हो चुकी थी। तो सिर्फ मैंने डीएक्शन को ज्वाइन किया सिर्फ इसकी प्रोडक्ट यूज करने के लिए अपनी हेल्थ प्रॉब्लम। तो मैंने 14 जनवरी 2002 को डीएक्शन ज्वाइन किया था, और इसकी प्रोडक्ट लेके यूज करनी शुरू की थी, इस्तेमाल करनी शुरू की थी, भगवान का नाम लेके, अपने आप पे विश्वास करके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और मेरी प्रॉब्लम कुछ टाइम में ठीक हुई। जब मेरी कुछ प्रॉब्लम कुछ टाइम में ठीक हुई, तब मैंने महसूस किया कि अगर इतनी बढ़िया प्रोडक्ट जो लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकती है, इसके बारे में किसी को बताने में क्या बुराई है। और मैं तो खासतौर पे एक डॉक्टर था, क्योंकि मेरा काम ही यही था, तो मैंने सोचा इसके बारे में क्या बुराई है। तो मैंने उस समय इसके MLM कॉन्सेप्ट को भी समझना शुरू किया कि ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, जो उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया। वो पूरा पढ़ाई करने के बाद, समझने के बाद, तब मैंने रियलाइज किया कि ये तो बुरा सिस्टम नहीं है, ये बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप किसी को एक अच्छी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उस इंसान की हेल्थ समस्याएं या फाइनेंशियल समस्याएं ठीक होती हैं, और वो सब बताने से, वो करने से अगर आपको भी 4 पैसे आते हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। इंसान पैसा कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, मेहनत करता है, गलत काम भी करता है, झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है,
लेकिन इस सिस्टम में मैंने रियलाइज किया इस सिस्टम में तो कोई बेईमानी है ही नहीं है, और खास तौर पे डीएक्शन। तो सोच के मैंने डीएक्शन को ज्वाइन किया और लोगों को बताना शुरू किया। 20th सेंचुरी के लास्ट में जाके आप मैं कैसे कह सकते हैं मे भी 1997-98 के करीब कुछ कंपनियां आनी शुरू हुई और उन्होंने लोगों को जानकारी देनी शुरू की, तो एमएलएम का थोड़ा ग्राउंड बनना शुरू हो गया। इन्होंने थोड़े अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, तो और कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने इस एमएलएम सिस्टम को तब समझना शुरू किया। आज मेरे पास जब कई मरीज आते हैं, और बेसिकली मेरे पास मरीज इस बिजनेस के लिए नहीं आते, वो तो अपनी किसी बीमारी के लिए आते हैं, और जब उनको बीमारी के बारे में, गिनोडोमा के बारे में, आरजीजीएल के बारे में सारा समझाने के बाद जब मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये इसी प्रोडक्ट ऐसे इतने पैसे अच्छा दे दो, देख के मैं सामने रखता हूँ बनने के लिए, क्योंकि मैं उसका कॉन्सेप्ट समझ गया कि इसमें उस बंदे का फायदा है। तो जब फॉर्म में सामने रखता हूँ तो हर एक मरीज, हर इंसान जो मेरे पास आता है, वो एक ही सवाल मेरे से पूछता है, सर ये वो मेंबर बनाने की स्कीम है? हर बंदा मेरे से ये पूछता है। तो मैं पूछता हूँ भैया, वो कहते हैं ये एमएलएम है भैया, बंदा कोई कहता है ये एमएलएम है, तो मैं पूछता हूँ आप एमएलएम को जानते हो? हाँ जी सर जानते हैं। तो मैं पूछता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मिसअंडरस्टैंड करते हैं? सर क्या मतलब? मैंने कहा मतलब इसका ये है कि मैं आज से 20-22 साल पहले इसको मिसअंडरस्टैंड करता था, आज मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ। तब वो बंदा बोलता है सर मैं भी इसको मिसअंडरस्टैंड ही करता हूँ। तो फिर मैं उसको समझाता हूँ कि ये सिस्टम क्या है, जो चीज मैं आपको समझाया। तो बहुत सारी कंपनियां आई, तो लोगों ने इसको समझना शुरू किया। उन कंपनीज ने लोगों को इस सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ मीटिंग अरेंज करनी शुरू की, कुछ ट्यूटोरियल क्लासेस देनी शुरू की, कुछ एजुकेशन टूल्स लोगों को देने शुरू किए, ताकि लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और धीरे धीरे जब लोगों ने समझना शुरू कर दिया, तो ये एमएलएम का कॉन्सेप्ट ये दुनिया में फैलने लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फील्ड में आने लगे, और लोगों को ये भी महसूस होना शुरू हुआ कि हाँ इसमें एक अच्छा करियर बन सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने अभी आपको बताया, वो क्या था कि बेसिकली मैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आया था, बिजनेस के लिए नहीं आया था। हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, बिजनेस चल गया, और आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे आज मैं इस कंपनी के टॉप लेवल पे भी पहुंच गया, जबकि उसके लिए शुरू नहीं किया था। शुरू तो किया था अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, और लोगों को बताया था कि उनकी भी हेल्थ ठीक रह सके, और साथ में जो करियर बनाना चाहता है वो अपना करियर भी बना सके। अब मैं थोड़ा फर्क आपको समझाऊं, क्योंकि लोग इसके बारे में गलत क्यों समझते हैं और जानकारी नहीं है, क्यों इसमें लोग नहीं आते। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? हम आमतौर पे जो भी सामान बाजार से खरीदते हैं अपने घर के लिए, अपने पहनने के लिए, खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, वो सबसे पहले कंपनी उसको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचेगी? वो कंपनी वो सामान लेके लोगों के घर घर थोड़ा जाएगी दिखाने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, टीवी पे, मीडिया में, अखबारों में, मैगजीन में अपने एडवर्टाइजमेंट देना शुरू करती है, और बड़े बड़े हाई फाई जो लोग होते हैं, मॉडल्स, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, उनको करोड़ों रुपया देके उनकी एडवर्टाइजमेंट देके दिखाना शुरू करते हैं, ताकि लोग उनसे इंप्रेस होके वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अब आजकल तो खैर वो बंद हो गया। कुछ साल पहले एडवर्टाइजमेंट आया करती थी पेप्सी की, कोक की, ये दिल मांगे मोर, ये प्यास है बड़ी, आहा। अब सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, और वो लोग जो इनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो भी जानते हैं कि ये कितना नुकसान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इसकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लोगों को भड़काने वाली बातें करते हैं ताकि वो लोग उसको इस्तेमाल करें, और उनका नुकसान होता है जाए भाड़ में। उनको तो करोड़ों रुपए मिल गए, और जो हमारे कंज्यूमर हैं वो देख के, अरे हाँ अमिताभ बच्चन ने बोला था, ये सचिन तेंदुलकर ने बोला था, और वो पेप्सी को पी के उसको मजे मारते हैं, लेकिन करते नुकसान है। पर वो लोग वो नुकसान ना देखते हुए लोगों के कार्य बताते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, C&F एजेंट, कि जो मेन एजेंट है पूरा का पूरा एक बंदा लेगा और वो आगे देगा, फिर वो आगे कुछ बड़े बड़े होलसेलर जो बड़ा स्टॉक करते हैं उनके पास सामान जाता है, उसके बाद गली मोहल्ले में छोटे छोटे रिटेलर के पास जाता है, उस रिटेलर से हम लोग वो सामान खरीदते हैं, हम जो कंज्यूमर हम वो सामान खरीदते हैं। अब मेरे को ये जो मैंने आपको ये 5 चीजें दिखा रहा हूं, अब इसमें मेरे को बताइए इन 5 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है?
इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या कंपनी है? कंपनी सामान नहीं बनाएगी तो क्या ये 4 लोग होंगे? अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी तो क्या ये कंपनी चलेगी? अगर C&F नहीं होगा तो कंपनी चलेगी? होलसेलर नहीं होगा तो कंपनी चलेगी? रिटेलर नहीं होगा, रिटेलर चलाते हैं। लेकिन अगर एंड कंज्यूमर ही नहीं होगा, कंज्यूमर अगर कस्टमर सोचे कि मैंने ये बड़ा जो फला प्रोडक्ट मैंने नहीं खरीदना है, चाहे उसके बारे में सचिन तेंदुलकर बोलता है, चाहे अमिताभ बोलता है, जो भी बोलता है, हमने नहीं खरीदनी, तो क्या वो प्रोडक्ट चलेगी? फेल हो जाएगी। प्रोडक्ट भी फेल हो जाएगी, रिटेलर, होलसेलर, C&F, एडवर्टाइजमेंट और कंपनी फेल हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कंज्यूमर। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? कंज्यूमर को, क्योंकि पैसा तो वही खर्च रहा है चीजों के लिए, और वो जो पैसा खर्च रहा है उस पैसे का कुछ शेयर लगभग 20 से 25% 30% रिटेलर को जाता है, लगभग 8-10% होलसेलर को जाता है, लगभग 4% C&F को जाता है, और करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट को जाते हैं, और लगभग 30%, अगर 100 रुपए की चीज है उसके 30 रुपए कंपनी को जाते हैं। बाकी जो 70% है वो इन चारों में डिवाइड हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट। और कंज्यूमर को क्या मिलता है? ठेंगा। इसको मिलता है ठेंगा। वो चीजें इस्तेमाल करके कंपनी को कामयाब कर देता है, होलसेलर रिटेलर को कामयाब कर देता है, पर खुद उसको मिलता है ठेंगा। अब इस चीज को देखते हुए अच्छी कंपनियों ने ये रियलाइज किया कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंज्यूमर है तो हम इन चारों को बीच में क्यों ला रहे हैं? ये चारों को हमें बीच में क्यों घुसड़ा हुआ, जो कि कुछ नहीं कर सकते। अगर यही कल सामान कंज्यूमर सामान इस्तेमाल करना बंद कर दे तो ये चारों कुछ नहीं कर सकते। तो कंपनी ने क्या किया, कंज्यूमर ने क्या किया, ये MLM कॉन्सेप्ट चालू किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उस ये कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी ने सामान डायरेक्टली कंज्यूमर को देना शुरू कर दिया, और कंपनी ने कंज्यूमर को बोला कि भाई जो मैं रिटेलर को 15 से 20 या 15 से 30 या 25% जितना मैं रिटेलर को डिस्काउंट देता हूं, मैं आपको वो डिस्काउंट में आपको दे देता हूं। 100 रुपए की जो चीज पहले आप खरीदते थे वो भी आपको मैं 80 रुपए की दूंगा, 20 रुपए आपके डिस्काउंट, और बाकी 70% जो दूसरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट होता था तो 20% तो कंज्यूमर को दे दिया कंपनी डायरेक्टली, जो कंपनी के साथ जुड़ गया। अब कंपनी बोलती है मैंने कोई मॉडल नहीं रखने हैं, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी है, मैंने कोई होलसेलर नहीं बनाना है, मैं तो अगर आप मेरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है आप औरों को बताओ। अगर आप औरों को बताओगे तो जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो 50% जो है बाकी बचा वो मैं आप सामने शेयर कर दूंगा। ये जो कंज्यूमर नेटवर्क है आप सामने शेयर कर दूंगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम और MLM का सिस्टम में जो प्रॉफिट डिवाइड होते हैं उसमें फर्क सिर्फ यही है। ट्रेडिशनल सिस्टम में प्रॉफिट डिवाइड होते हैं इन चारों को, मैं वो पहले 30% छोड़ रहा हूँ कंपनी वाले, बाकी 70% वो डिवाइड होते हैं, विभाजन होता है इन चारों को, और इसको मिलता है ठेका। इस सिस्टम में कंपनी को तो 30% वही मिलता है, लेकिन बाकी जो 70% है वो कंज्यूमर नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैसा वही है, प्रॉफिट वही है, सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन का सिस्टम इसमें चेंज हो जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर फर्क क्या है, उसका फायदा क्या है? जैसे मैंने पहले आपको बताया, पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट देने वाला, कोका कोला के एडवर्टाइजमेंट देने वाला खुद उसको इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि पता वो नुकसान करती है, पर लोगों को बोलता है। पर इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में कंपनी बोलती है कि मेरी प्रोडक्ट है अच्छी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, आप उनको इस्तेमाल करिए, आप उनको इस्तेमाल करिए, सबसे पहले खुद उनको इस्तेमाल करिए, और अपना जो आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ, आपका तजुर्बा है उन प्रोडक्ट का, वो लोगों के साथ शेयर करिए। ये नहीं मैं कहता कि आप मेरी प्रोडक्ट खराब है पर आप लोगों को फिर बताइए मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं। MLM में कंपनीज बोलती हैं आप मेरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को बताइए। तो इसमें क्या होगा, कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या था, क्वालिटी बेकार है पर फिर भी बिक रही है, पर इसमें क्योंकि कंज्यूमर ने खुद लोगों को बताना है, वो तभी बताएगा अगर क्वालिटी अच्छी होती है। और खास तौर पे जैसे DXN में हेल्थ प्रोडक्ट हैं जो हमने खानी है, ज्यादातर हमने खानी है, इस्तेमाल करनी है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या जो प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे कोई टॉक्सिन है, जिससे कोई नुकसान होता है, क्या हम
सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्या अपने किसी रिश्तेदार को बताएंगे? क्या ऐसे किसी चाहते भतीजे को बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो इसलिए इस सिस्टम में क्या है कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो कंपनी को अच्छी रखनी पड़ेगी, नहीं तो कंज्यूमर आगे नहीं बताएंगे और कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए प्रोडक्ट आप इस सिस्टम में आप गारंटी ले सकते हैं इस बात की कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। और फिर इसमें जो हर सरकार की जो लीगल ऑब्लिगेशन है कि जो कंपनी जो MLM में आती है वो कानून के दायरे में रहती है। जो कंपनी ने, जो सरकारों ने कानून बनाए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए हुए, उनके दायरे में रहकर काम करती हैं, रूल तोड़ के काम नहीं करती। और इसमें जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पूरा सरकार को पूरा टैक्स जाता है, चाहे वो GST हो और चाहे वो इनकम टैक्स हो। हर प्रोडक्ट MLM सिस्टम में क्या होता है, जब मैं इससे पहले आपको ट्रेडिशनल की बात करता हूँ। ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर कोई आप बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और आप दुकान वाले को बोलते हो हमें बिल दो, तो दुकान वाला क्या बोलता है कि उसके ऊपर आपको 12% या 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब वो तो बंदा सोचता है मुझे 12% क्या, क्यों एक्स्ट्रा खर्चना, मैंने बिल को क्या करना है, तो वो टैक्स की चोरी होगी। अब इस तरह वो टैक्स की चोरी करके जिसका उसने बिल नहीं काटा उसको इनकम तो हुई ना, उस चीज को बेचने से उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले को इनकम तो हुई। अब वो जब इनकम वो 2 नंबर की इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स भी नहीं देगा, इसका मतलब इनकम टैक्स की भी चोरी होगी। लेकिन इस सिस्टम में जब किसी प्रोडक्ट का बिल कटता है उसमें ऑलरेडी टैक्स लिखा होता है कि सरकार को इतने % टैक्स चला गया। प्रोडक्ट बिकने के साथ ही वो टैक्स सरकार को चला गया। और उसके बाद जो इस हर MLM सिस्टम में जो लोगों को पैसा आता है, जो भी हर कंपनी की मार्केटिंग प्लान अलग अलग होती है, उसके मुताबिक जो पैसा आता है कंपनी उनको जो कमीशन या बोनस देती है तो उसमें से TDS टैक्स काट के देती है। इनकम टैक्स की चोरी नहीं, टैक्स काट के देती है, बैंक में देती है, नंबर 1 का देती है। जो आदमी छुपा नहीं सकता उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। यानी कि पूरे उस कंट्री की जो सरकार है उसके जितने भी रूल रेगुलेशन है, कानून है, सारे पूरी तरह से निभाए जाते हैं, कोई चोरी नहीं की जाती। अब DXM में क्या है, कंपनियां तो MLM कंपनी आज दुनिया में बहुत सारी हैं और इनफैक्ट दुनिया की हर अच्छी कंपनी आज MLM कॉन्सेप्ट में ही आ रही है, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया कि ये सबसे बढ़िया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इससे बेटर कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं हो सकता, तो उन्होंने आना शुरू कर दिया। DXM का डॉक्टर लिम ने जब गैनोडर्मा के बारे में जानकारी ली, इसके बारे में उन्होंने 10 साल की रिसर्च की, उनको PhD की डिग्री मिली, उन्होंने DXM कंपनी बनाई, उन्होंने प्रोडक्ट को उगाना शुरू किया। प्रोडक्ट को तो उन्होंने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को मार्केटिंग में भी बेच सकते थे, पर उन्होंने MLM कॉन्सेप्ट को चुना क्योंकि उनको भी लगा कि ये सबसे बढ़िया सिस्टम। तो DXM का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया हेल्थ प्रोडक्ट हैं। ये जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको तो पता है, और जो लोग नहीं यूज करते, अगर आज की टॉक अगर कोई सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुनेंगे, मैं उनको एक राय दूंगा, आप चाहे इसके करियर के बारे में सोचो या ना सोचो, एक बार इस DXM की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं एक बार उनको इस्तेमाल जरूर करके देखिए। अगर इस्तेमाल करके अच्छी लगेगी तो औरों को बताइएगा, नहीं तो नहीं बताइए, तब मेंबरशिप लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। और पर एक बार आप जो आपके जानने पहचाने वाले बंदे से एक बार प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा, क्योंकि इनकी क्वालिटी वाकई बहुत बेहतरीन क्वालिटी। फिर DXM का वन वर्ल्ड वन मार्केट, बहुत सारी MLM कंपनी है, आप इंडिया में हैं, आप उस कंपनी के मेंबर बने, आपका कोई जानकार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आप उसको भी इसके प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं और उस कंट्री में भी वो प्रोडक्ट मिलती हैं, तो आप वहां पे आपको अलग मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इस मेंबरशिप से आप वो प्रोडक्ट वहां नहीं बेच सकते। लेकिन DXM का क्या है, आपने इंडिया में एक मेंबरशिप नंबर लिया है तो जितने कंट्रीज में आज DXM का बिजनेस है, DXM के दफ्तर हैं, DXM की प्रोडक्ट मिलती हैं, उन सब कंट्री में आप इसी एक नंबर के साथ, एक अपने मेंबरशिप नंबर के साथ वहां पे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने बीच। और इसका तीसरा कॉन्सेप्ट है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, कि सबसे पहले आप DXM की प्रोडक्ट यूज कीजिए, हेल्थ लीजिए। अगर हेल्थ अच्छी है तो उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करके, MLM कॉन्सेप्ट को डेवलप करके अपनी वेल्थ कमाइए, पैसा कमाइए। और जब ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी तो संभावित है कि
हैप्पीनेस तो घर में आ ही जाएगी, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ के बिना तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती। हैप्पीनेस के लिए ये दोनों चीजें तो अत्यंत जरूरी है। डीएक्सन के एमएलएम सिस्टम को एज ए करियर कैसे दिया जा सकता है? डीएक्सन स्टार्ट हुई थी मलेशिया में 1993 में। डॉक्टर लिम ने 60 एकड़ का फार्म लिया, कंपनी बनाई डीएक्सन 1993 में। 60 एकड़ का फार्म लिया, प्रोडक्ट वहां पे गैनोडर्मा को कल्टीवेट करना शुरू किया, प्रोडक्ट बनानी शुरू की और मार्केट में बेचनी शुरू की थ्रू द एमएलएम कॉन्सेप्ट। इंडिया में ये कंपनी आई थी 2000 सन 2000 में, जबकि 7 साल के बाद इंडिया 9th कंट्री था जहां पर ये प्रोडक्ट आई थी। तब से लेकर अब तक 7 साल में डीएक्सन 9 कंट्री में पहुंची थी, लेकिन उसके बाद अगले अभी 19 साल में ये 80 कंट्री में पहुंची। 80 कंट्री में तो डीएक्सन के दफ्तर हैं, ब्रांचेस हैं, लेकिन जो डीएक्सन की प्रोडक्ट्स हैं वो 190 देशों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल करके जब उनको अच्छा लगता है तो इसको इस्तेमाल करते करते ये लोगों को बताते हुए एक बहुत अच्छा एक करियर भी बना रहे हैं, करियर भी डेवलप कर रहे हैं। अब इसका करियर डेवलप करने के लिए मैं आपको ये 2 प्लान दिखाता हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ रोलिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स। हर इंसान अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है, और ये डीएक्सन की एक इन्वेस्टमेंट प्लान है कि जो एक अच्छे पैसे के साथ साथ एक अच्छी जिंदगी भी देती है। ये प्लान क्या है? इस प्लान के मुताबिक आपकी हर महीने की इन्वेस्टमेंट होगी 9,000। 9,000 में क्यों कह रहा हूं? डीएक्सन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के पॉइंट्स होते हैं जिसको पीवी बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू, और 3,000 पीवी की प्रोडक्ट हर महीने आप खरीदिए। 3,000 पॉइंट वैल्यू की प्रोडक्ट आप खरीदिए, चाहे खुद इस्तेमाल करिए या चाहे उसको लोगों को आगे भेजिए, रिटेल में सेल कीजिए। इनके लिए एवरेज जो महीने की कॉस्ट पड़ेगी लगभग 8,700 8,800 बनेगी। मैं इसको एक फिगर, इवन फिगर ले रहा हूं, एक 9,000। अब 9,000 रुपए से लेकर 3,000 पीवी की प्रोडक्ट लीजिए और हर महीने 2 लोगों को इसके बारे में बताइए, और उनको भी आप यही बताइए कि आप ये 9,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं, और वो भी आगे यही काम करें। तो इस सिस्टम में क्या होगा? पहले महीने में आपने 3,000 की प्रोडक्ट खरीदी 9,000 रुपए की, तो जो आपको डीएक्सन से बोनस वापस आता है, हर महीने जो कंपनी की हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके मुताबिक जो पीवी मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं, उसके बेस से कुछ पैसे वापस आते हैं। वो एक मार्केटिंग का सिस्टम है, उसमें मैं आज नहीं जाऊंगा, वो मार्केटिंग प्लान आप और किसी समय सुन लीजिएगा। तो 297 रुपए वापस आते हैं। दूसरे महीने में फिर 9,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 2,970 रुपए वापस आते हैं। तीसरे महीने 9,207, चौथे महीने 28,000, उसके बाद 1,08,000, उसका 3,66,000, 7वें महीने 7,51,000, 8वें महीने में 19,57,000, 9वें महीने में 45,90,000, 10वें महीने में 90,23,000, 11वें महीने में 1,66,00,000 और 12वें महीने में डीएक्सन का बोनस होगा इस सिस्टम के मुताबिक। अगर ये सिस्टम इस तरह से चले तो, ये मत समझिएगा कि हर को आ जाएगा, अगर इस तरह से चले तो 12वें महीने का बोनस होगा 2,87,94,456 रुपए, और पूरे 12 महीने में 6,22,52,924 रुपए, और 12वें महीने में आप सीनियर क्राउन डायमंड, जिसके मार्केटिंग प्लान के मुताबिक जो लेवल होते हैं, सीनियर क्राउन डायमंड। इन 12 महीनों में आपने टोटल कितने लोगों को स्पॉन्सर किया? हर महीने 2। आपने टोटल स्पॉन्सर किए सिर्फ 24, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी टीम में आ जाते हैं। अब ये 2 करोड़ की जो आमदन है, 2.25 करोड़ की, ये अक्सर लोगों को हजम नहीं होती, पर ये हो सकती है। अब इसको देखते आप सोचोगे यार 2,80,00,000 का चेक लेने के लिए मुझे कितने लोग, कितना बिजनेस करने पड़ेगा, कितनी प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी? आपको बेचनी पड़ेगी सिर्फ 3,000 पीवी, जो मैंने पहले बताया। और 3,000 पीवी आपके कैसे पूरे होंगे?
10 लोगों को एक एक टूथपेस्ट बेचिए, 10 लोगों को 2-2 साबुन बेचिए और 10 लोगों को एक एक चाय बेचिए। महीने में 10 टूथपेस्ट, 20 साबुन और 10 चाय, 30 लोगों को, और इससे आपके बन जाएंगे 3150 पीवी। ये आपको मेंबर रेट पे मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगे 7650 रुपए की। आप रिटेल प्राइस पे बेचेंगे 9350 की और आपको 1700 रुपए का रिटेल प्रॉफिट होगा, जिससे आप अपने इस्तेमाल करने के लिए ये चीजें खरीद सकते। या इसके अलावा डीएक्सन की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, आरजी जेल कैप्सूल है, स्पिरुलिना है, ऋषि लेमोनजी है, लिंगजी 3-in-1 है, 2-in-1 है, कॉर्डिसस 3-in-1 है, जीमोगा है, कोकोजी है, अभी तो टी लाटे भी एक आ गई है और एक व्हाइट कॉफी भी आ गई है। गैना मसाज ऑयल है, टूथपेस्ट है, साबुन, शैम्पू, टेल्कम पाउडर, नीली तैलाम हेयर ऑयल, चबी बेबी ऑयल, एलोवी बॉडी लोशन, एलोवे फेशियल जेल, टी क्रीम, गेनोजी स्किन केयर सीरीज, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नोनीजी जूस, रोजल जूस, इतनी सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम में अभी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आने वाली हैं, वो पाइपलाइन में हैं। तो आप इनमें से किसी भी चीज को यूज करके, किसी भी चीज को रिटेल में बेच के, किसी चीज को प्रमोट करके आप 3000 पीवी कर सकते हैं, 2 लोगों को अपने लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आप इस चीजों की ये जो इनकम मैंने बताई ये पा सकते हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि इतनी ज्यादा इनकम देख के लोगों को ये हजम नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक इससे थोड़ी सिंपल प्लान दूं जो कि हर एक के बस की है, बड़े आराम से की जा सकती है। इसको मैं बोलता हूं डीएक्सन मार्केटिंग प्लान। इसमें क्या करना है, आपने हर महीने 1000 पीवी की प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए खरीदनी है, बेचने के लिए नहीं, घर में इस्तेमाल करने के लिए, जिसकी वैसे तो कीमत 2600-2800 बनती है, पर मैं 3000 के फिक्र लेता हूं। इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो हम घर में चाय इस्तेमाल करते हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये कॉफी, ऐसे अपने रोज के इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं और 2600-2800 की चीजें तो हर इंसान के घर में इस्तेमाल होती हैं, हम खरीदते हैं। सिर्फ करना ये है कि हमको ब्रांड चाहिए। जो बाजार से चीजें खरीदते हैं जिसके लिए हमें कुछ नहीं मिलता, हम बाकी लोगों को अमीर बनाते हैं, बाकी लोगों के सपने पूरे करते हैं, उनको हम डीएक्सन की प्रोडक्ट खरीद के अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहिए। और हमें डीएक्सन का 100% यूजर बनना चाहिए। 100% यूजर का मतलब यही नहीं है कि जितनी डीएक्सन की प्रोडक्ट्स हैं हमें सारी की सारी खरीदनी है। 100% यूजर का मतलब ये नहीं। 100% यूजर का मतलब ये है कि जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी अपने घर में, सिर्फ हमने ब्रांड चेंज करना। वो सारी की सारी चीजें कितनी, सिर्फ जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो ब्रांड चेंज करके हमको डीएक्सन का ब्रांड लेना है। और हर महीने एक नए दोस्त, मित्र, रिश्तेदार को अपने नीचे स्पॉन्सर करना है, इंट्रोड्यूस करना है कि भैया, उसको क्या बोलना है कि भाई ये डीएक्सन की प्रोडक्ट है, मैं इसको इतनी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहूंगा आप भी इसको ट्राई करके देखें। और मेरा ख्याल है कोई दोस्त मित्र आपकी इस राय से सहमत ना हो, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम होंगे। तो आप हर महीने एक नए बंदे को अपने नीचे स्पॉन्सर करिए और उसको भी ये बोलिए कि तुम प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अच्छी लगे तो आप भी औरों को बताओ। ये करने से एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। कैसे बनेगा आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो आपने क्या किया, हर महीने एक नए बंदे को स्पॉन्सर किया, उसने अपनी फैमिली की, सिर्फ अपने घर में बेचना, बेच कोई कुछ नहीं रहा है, सिर्फ अपने घर में सिर्फ ब्रांड चेंज करके वो जो 2600-2800 का सामान पहले बाजार से खरीदता था, अभी सिर्फ वो डीएक्सन के स्टॉक से खरीदता है और सिर्फ डीएक्सन की प्रोडक्ट यूज करता है और हर महीने एक नया बंदा स्पॉन्सर करता है। इसमें क्या होगा, ग्रोथ कैसे होगी ग्रुप की, पहले महीने में आपने एक बंदा स्पॉन्सर किया, आप हो गए 2, अब दूसरे महीने में दोनों ने एक स्पॉन्सर किया, आप हो गए 4, तीसरे महीने चारों ने एक स्पॉन्सर किया 8, चौथे महीने 8 ने एक स्पॉन्सर किया 16, पांचवें महीने में सबने एक स्पॉन्सर किया 32, छठे महीने में सबने एक स्पॉन्सर किया 64, सातवें महीने में सबने एक स्पॉन्सर किया 128, आठवें महीने में सबने एक स्पॉन्सर किया 256, नौवें महीने में सबने एक स्पॉन्सर किया 512,
10वें महीने में सबने एक स्पॉन्सर किया 1024, 11वें महीने में सबने एक स्पॉन्सर किया 2048 और 12वें महीने में भी सबने एक को स्पॉन्सर किया। तो टोटल आपकी ग्रुप में लोग हो गए 4096। अब ये 4096 लोगों को क्या आप प्रोडक्ट बेचने गए हो? क्या आपने उनके जाके दरवाजा खटखटाया कि मैं ये मैं डीएक्सएल की चाय बेचने आया हूँ, कि मैं डीएक्सएल की टूथपेस्ट बेचने आया हूँ, डीएक्सएल साबुन बेचने आया हूँ? नहीं, आपने तो सिर्फ 12 लोगों को ये चीज बताई और उन 12 ने आगे अपने 12 दोस्तों को बताई, उनने आगे 12 दोस्तों को एक महीने में करके 12 दोस्तों को बताई और 12 महीने के बाद आपकी टीम का जो स्ट्रेंथ होगी 4096। तो 12 महीने के बाद क्या हुआ? आपके ग्रुप में, आपकी टीम में 4096 कंज्यूमर्स हैं, पेशेंट्स नहीं। ये बात मैं जोर देके कह रहा हूं, कंज्यूमर्स, पेशेंट नहीं। बहुत लोग डीएक्शन में आए, फेल हो गए, चले गए कि चलती नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ क्रॉनिक मरीजों को ढूंढते हैं। तेरे को शुगर है 20 साल से, मैं तेरे को ठीक करता हूँ। तेरे को गठिया है 10 साल से, मैं ठीक करता हूँ। तो क्या वो लोग आपकी बात सुनेंगे? नहीं, आपको वो मरीज नहीं ढूंढे, उनको जानकारी देनी है, नो डाउट, क्योंकि डीएक्शन से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होंगी, उनको जानकारी देनी है, लेकिन सिर्फ उसके पीछे नहीं पड़ना। आपको 12 महीने में एक 4096 कंज्यूमर की टीम बन गई आपकी। और वो जो लोग क्या कर रहे हैं, हर महीने अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए 1000 पीवी की प्रोडक्ट हर महीने परचेज कर। सिर्फ उन्होंने अपने घर की प्रोडक्ट जो पहले दूसरे ब्रांड यूज करते थे, बाजार से खरीदते थे, दूसरे लोग बनाते थे, वो छोड़ के उन्होंने अपना ब्रांड चेंज करके डीएक्स का ब्रांड यूज करके अपनी हेल्थ को बेहतर करना शुरू किया और औरों को बता के अपने करियर को भी आगे बनाना शुरू किया। 12वें महीने में जो टर्नओवर आपकी हुई वो कितनी हुई? 4096 लोग 1000 पीवी के प्रोडक्ट हर महीने खरीद रहे हैं, तो 12वें महीने की टर्नओवर हो गई 40,96,000 पीवी। इसको बोलते हैं जीपीवी, ग्रुप पीवी। जो डीएक्शन कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसके मुताबिक लगभग जीपीवी का, ग्रुप पीवी का 10 से 11% वो कमीशन या बोनस के रूप में दिया जाता है। तो 40,96 का 10% कितना होगा? आपका 12वें महीने का चेक आएगा, चेक नहीं आएगा, आपके बैंक में जाएगा, क्योंकि डीएक्शन चेक नहीं भेजी, डायरेक्टली बैंक में भेजी, टैक्स काट के, टीडीएस काट के 4,09,600 रुपए आपको बोनस आएगा आपके बैंक में। क्या इतनी बढ़िया इनकम से करियर अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? जिंदगी अच्छी होगी नहीं होगी? क्या आपने जिंदगी के सारे सपने हर महीने अगर ऐसी इनकम आनी शुरू हो जाए और अगर हर महीने बढ़ती जाएगी, क्या आपके जिंदगी के सपने पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? डेफिनेटली हो जाएंगे। अगर वो होंगे तभी, अगर आप इसके बारे में सीरियसली सोचोगे और उसके ऊपर ध्यान दोगे और उसके ऊपर लगे रहोगे, कुछ टाइम दोगे। ये नहीं कि आज डीएक्शन ज्वाइन किया, 3-4 महीने किया, 5 महीने किया, कुछ आया नहीं, छोड़ के कोई दूसरी कंपनी, 3-4 महीने वहां काम किया, कुछ आया नहीं, छोड़ के तीसरी कंपनी। फिर तो वो जो पुरानी कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो तो कहीं का भी रह जाता। अगर कुछ चाहिए, डीएक्शन में आके कुछ चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन करके प्रोडक्ट को यूज करिए और इसको सफिशिएंट टाइम दीजिए, लगभग 2-3 साल का टाइम दीजिए। उसके बाद आपकी भी जिंदगी अच्छी होगी, आप औरों की भी जिंदगी अच्छी करने में एक भागीदार बन जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि डीएक्शन में इनकम नहीं है, बिजनेस नहीं है, पर ये लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने इसको अच्छी तरह से समझा नहीं। डीएक्शन एक बहुत ग्रेट, एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको ध्यान से सोचा जाए, ध्यान से स्टडी किया जाए, और इसके अंदर बहुत ताकत है कि आपको दुनिया भर की सैर करा सकता है, आपको हर समय आपके बैंक भरे रह सकते हैं, आपको दुनिया में कभी पैसे की चिंता नहीं रहेगी, आपके आने वाली पीढ़ियों को कभी पैसे की चिंता नहीं रहेगी, अगर आप उसको ठीक से सोचें। आज आपको क्या करना? आपने अभी ये 1 घंटे का प्रोग्राम देखा, तो अभी आज शाम को बैठ के घर का आईटीवी बंद, म्यूजिक बंद। अपने अगर मैरिड है तो अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को साथ में लेके बैठिए, आपके बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको साथ में लेके बैठिए और सोचिए कि ये जो बताया गया है इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है। हो सकता है
कि हम उम्र भर अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहे, अपने पैसा कमाने के आज हम ये खरीदेंगे, आज वहां जाएंगे, कभी नहीं कर सके। हमारे सपने धरे के धरे रह गए, पूरी जिंदगी हमारे सपने धरे के धरे रह गए और वो सपने हमारी चिता में जाकर खत्म हो गए। इस सिस्टम में आप सीरियसली सोचिए कि अगर आप इसमें जो एफर्ट कोशिश करने की जरूरत है, अगर इस पे डालें एक अच्छी बढ़िया जिंदगी जीने के लिए, कैसे बढ़िया जिंदगी आप जी पाएंगे? कुछ लोगों की मदद करके, औरों की मदद, ताकि वो लोग एक स्वस्थ और एक खुशहाल जिंदगी जी पाए। क्या ये बुरा काम है? पैसा कमाने के लिए क्या दूसरों की मदद करना और उनको उनका स्वास्थ्य ठीक करना, उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक करना, वो करने से आपको पैसा आ जाए, तो क्या ये गलत बात है? क्या ये गलत सिस्टम है? इट्स ए वेलकम सिस्टम, इट्स ए वेलकम मूव, इट्स वेलकम मनी। दोस्तों, मैं आपको शुभ इच्छाएं देता हूं आपकी जिंदगी के लिए, क्योंकि मैं तो इन सालों में मेहनत करके लोगों की डॉक्टर हूं, मरीजों की हेल्थ को ठीक करके, लोगों की सेवा करके, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करके मैं तो अपनी जिंदगी बना चुका हूं। आने वाली अपनी पीढ़ियों की भी जिंदगी बना चुका हूं। अब आपने सोचना है, क्योंकि आपकी जिंदगी को डेवलप करना वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, ये तो आपने करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी जिंदगी है, आपकी जिम्मेवारी है। आपकी जिंदगी को बनाना, आपकी जिंदगी को खुशहाल करना वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि अपनी जिंदगी के निर्माता, आर्किटेक्ट, अपनी जिंदगी के निर्माता आप खुद हो, मैं नहीं हूं। अपनी जिंदगी की निर्माता आप खुद हो। मैं तो आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, आपको मैप दिखा रहा हूं, एक गाइडलाइन दे रहा हूं कि इस रास्ते में चल के, ऐसे ऐसे इस रास्ते में चल के आप यहां तक पहुंच सकते हैं। मैं तो आपको अपनी शुभ इच्छाएं दे सकता हूं और हमेशा आपकी मदद कर सकता हूं। जब भी चाहिए कि आप जब भी मेरी मदद चाहेंगे, मेरे को लोग फोन करते हैं और मैं दावे से कहता हूं, उसको पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं, जो लोग भी मेरे को फोन करते हैं वो बिल्कुल कहेंगे कि आज तक कोई भी मौका ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को ना बोली हो कि नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप मेरी टीम में नहीं हो। मदद, क्योंकि अगर मेरे में कुछ डॉक्टर होने के नाते अगर मैंने कुछ सीखा है, कुछ पाया है, तो अगर वो दोस्तों को बताने से अगर दूसरों की जिंदगी संवर सकती है, दूसरों की हेल्थ ठीक हो सकती है, दूसरों का करियर ठीक हो सकता है, दूसरों को पैसा आ सकता है, तो उसमें मेरा क्या बिगड़ता है? मेरा कुछ घिसता तो नहीं है। क्या मेरे को क्या मिलता है? मेरे को मिलता है उसमें लोगों की दुआएं, क्योंकि वो दुआएं खरीदी नहीं जा सकती, वो दुआएं पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो दुआएं तो सिर्फ लोगों की सेवा करके ही खरीदी जा सकती हैं। और मैं पिछले 18 साल से यही कर रहा हूं, लोगों की दुआएं ही ले रहा हूं। तो अंत में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा कि जिंदगी में कैसे इंसान मेहनत करते हैं, कामयाब नहीं होते, मायूस हो जाते हैं, तो वो जिंदगी आगे मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में एक मैं छोटा सा आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको देखिए। ये एक आदमी है जो कि जिंदगी से निराश हो चुका था, मेहनत करता था, निराश हो चुका था। हर साल वो नए रेजोल्यूशन बनाता था कि अब नया साल चढ़ा, इस साल मैं ये करूंगा, इस साल वो करूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। मेहनत करता है लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। वो वही इंसान, वही समस्याएं वहीं के वहीं, और बिल्कुल उसको जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो सोचता है ऐसी जिंदगी में ऐसे जीने में क्या रखा है, तो वो लगभग खुदकुशी के कगार पे आ जाता है। लेकिन वो सोचता है कि ऐसा करने से पहले मैं एक बार अपने गुरु से जाकर तो बात करूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने गुरु के पास जाता है, तो अपनी समस्याएं बताता है। तो उसका गुरु से पूछता है, उसकी समस्याओं के बारे में नहीं पूछता, उसका गुरु से पूछता है एक बांस के पेड़ को एक 8 माले की बिल्डिंग तक ऊपर, 36 माले की बिल्डिंग तक ऊपर पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है? पहले साल उसका जो माली है पौधा लगाता है, उसकी गुड़ाई करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, वो पौधा निकलता है
और 6 महीने में सिर्फ 6 इंच तक पहुंचता है। पर वो पानी डालता रहता है, गुड़ाई करता है, खाद डालता है, पौधा नहीं बढ़ता। एक पूरा साल गुजर जाता है, वो फिर पानी डालता है, गुड़ाई करता रहता है, पौधा नहीं बढ़ता, 6 इंच ही रहता है। लेकिन वो माली उसकी गुड़ाई से नहीं हटता, खाद डालने से नहीं हटता, लेकिन पौधा नहीं बढ़ता। पर माली लगातार उसकी देखरेख करता है। लेकिन जब 5वां साल शुरू होता है, तब क्या होता है, वो जो 6 इंच का पौधा था वो आसमान तक पहुंच जाता है। सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर वो बांस का पेड़ 90 फुट तक पहुंच जाता है। 6 हफ्ते में 90 फुट पहुंच जाता है। अब वो गुरु दोबारा अपने चेले से पूछता है कि उस बांस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में कितना वक्त लगा। उसका चेला बोलता है 6 हफ्ते। तो गुरु बोलता है यही तुम्हारी गलती, सिर्फ यही तुम्हारी गलती है। उसको इतना बड़ा पहुंचने में 5 साल लगे। उन 5 सालों में अगर माली ने उसको पानी देना बंद कर दिया होता, गुड़ाई देनी बंद कर दी होती, खाद डालनी बंद कर दी होती, तो वो मर जाता। लेकिन वो करता रहा। उस टाइम में उन 5 साल में क्या हो रहा था, वो जो बांस का पेड़ है वो अपनी जड़ें पैदा कर रहा था, अपनी जड़ें गहरी कर रहा था, वो और गहरी और गहरी और गहरी, कि जब इतना बड़ा पेड़ होगा तो वो उसका जड़ें उसका संभाल सके। तो डीएक्सएम भी वैसा है, जो ग्रोथ होती है उसको धैर्य लगता है, पेशेंस लगती है। और जो पानी आप एक जो डीएसपी प्लान दिखाते हो वो मायने रखती है, आप एक एक स्टेप लेते हो वो मायने रखती है, आप एक एक बंदे से बात करते हो वो मायने रखती है, आप एक एक प्रोस्पेक्ट से मिलते हो मायने रखती है। आपको चेंज इमीडिएटली नजर नहीं आएगा, चेक आपके इमीडिएटली आने शुरू नहीं होंगे, पैसा एकदम से आना नहीं आना शुरू होगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा और अंत में आप उस पेड़ की तरह पहुंच जाओगे। तो आप सोचो, क्या आप अपने सपने पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, जो भी चाहिए एक्शन लेने को तैयार हो? क्या आपको अपने डाउट्स दूर करने को तैयार हो, अपने डर दूर करने को तैयार हो कि मैं कामयाब नहीं हो सकता? क्या अपने आप पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? अपने आप पे विश्वास करो और फैसला करो और आज से एक्शन लेना शुरू कर दो कि मुझे कोरोना इन्वेस्टर बनना है। ग्रो करो कोरोना इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर पवाना, थैंक यू वेरी मच सर। सर क्या हम कुछ लोगों के क्वेश्चन ले सकते हैं अभी? हाँ ले सकते हैं। मेरे को अपनी फोटो नहीं देखना मुझे, कहाँ चली गई ये सर? अपना ऊपर आप देखेंगे जहाँ से राइट स्क्रीन साइड है में, वहाँ पे वीडियो को ऑन कर दीजिए अपना टॉप पे, जहाँ पे स्टॉप दिख रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको माइक दिखा रहा होगा, वीडियो दिखा रहा होगा, ऑन कर दीजिए।